ट्रेडिंग होती क्या है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग है क्या। टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रेडिंग एंड ट्रेडर बनने की इस जर्नी में ट्रेडिंग क्या होती है यही हम नहीं समझ पाते। प्रॉफिटेबल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करा है। आप जस्ट टाइटल देख लो, ये बस ट्रेनिंग है एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, 5 EMA की स्ट्रेटेजी सर ने बताई है। 1.4 मिलियन प्रॉफिटेबल है क्या? लॉजिकली बात करता है, ठीक है, दोस्त के जैसे बात करता है, ठीक है, दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग नाम की कुछ चीज़ है, देखे, ठीक है, ट्रेडिंग नाम की कुछ चीज़ है। लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा बनता है इधर, तो आप कहोगे कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, मैंने जिम छोड़ दी 1 मंथ के बाद। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग। जिम में जाते हैं 100 लोग, बॉडी 10 लोगों की क्यों बनती है? ना कोई क्या क्या कहते हैं, ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन, FI आइडिया, किसी के औकात नहीं है। अगर आपने ये रूल फॉलो कर दिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको लॉस में देख ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत स्पेशल हो सकती है। 15 नवंबर की आज तारीख है। लास्ट के 2-3 साल से मैं ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से जो भी कुछ लर्निंग्स है वो मैं इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ट्रेडिंग होती क्या है, एग्जैक्टली ट्रेडिंग है क्या। टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रेडिंग एंड ट्रेडर बनने की इस जर्नी में ट्रेडिंग क्या होती है यही हम नहीं समझ पाते। तो अगर मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं तो मैं खुद कितना प्रॉफिटेबल हूं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मुझे और कोई भी लिंक देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं एवरी डे आके जून मंथ से लाइव ट्रेड कर रहा हूं। आप जाके PNL चेक कर सकते हो एवरी ट्रेड का। और अगर आपको और सिंपलिसिटी चाहिए तो मैं ये एक लिंक वेरीफाइड की डाल देता हूं। मैंने 22 अक्टूबर से वेरीफाइड लिंक शेयर करना चालू करा था। आप 22 अक्टूबर से देख लो 14 नवंबर तक ऑलमोस्ट 1 मंथ का पीरियड होगा दोस्तों। मैं प्रॉफिटेबल हूं कि नहीं आपको पता चलेगा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं कि नहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड आप खुद से पूछना कि यार 1 मंथ में भी नेट टू नेट प्रॉफिटेबल होना आसान है या मुश्किल है। अगर आपको वो आसान लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को इधर ही स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि भाई लिटरली एवरीडे शो अप करके प्रॉफिटेबल होना कितना मुश्किल है इन अ मंथ एज वेल, फॉरगेट अबाउट अ ईयर, तो डेफिनेटली ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने होगी। वेरीफाइड सेंसिबल की लिंक है ये। ठीक है, तो या आई गेस इंट्रो के लिए इतना काफ़ी है। अभी देखते हैं 45 डेज में क्या ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। कोई भी आपको फैंसी टाइटल नहीं दिखेगा, कुछ भी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स नहीं होगी कि भाई यही 45 दिन है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मैंने इधर लिटरली प्रॉफिटेबल नाम का इस्तेमाल ही नहीं करा है, प्रॉफिटेबल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करा है। आप जस्ट टाइटल देख लो, ये बस ट्रेनिंग है एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, अभी आपके लिए मैंने टेक्निकल टू डूज ऑलरेडी ड्राफ्ट करके रखे हैं। ठीक है, अभी मैं टू द पॉइंट रखूंगा। ठीक है, एंड देखते हैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग होती क्या है। एकदम एकदम ऐसे ऐसे समझ लो, एक दोस्त आपसे बात कर रहा है। तो अभी 45 डेज में क्या क्या करना है, इधर मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिस्ट बना के रखी है। आप जस्ट फॉलो करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले होंगे टेक्निकल टू डूज। इसमें पहला पॉइंट आता है स्टार्ट मेकिंग अ जर्नल। जर्नल क्यों बनाना जरूरी है दोस्तों? आप सभी को पता होगा जर्नल की इंपॉर्टेंस। जिंदगी में कुछ भी करो, अगर आपको वो लॉन्ग टर्म करना है तो उसको मॉनिटर करना जरूरी है। आपके लॉसेस किधर हो रहे हैं, आपको आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी गलतियां क्या हो रही है, ईच एंड एवरी ट्रेड आपको लॉग करना जरूरी है। अगर आपको जर्नल कैसे बनाते हैं ये पता नहीं है तो ये एक बेसिक टेम्पलेट आप एज अ रेफरेंस के लिए ले सकते हो। इधर मैंने एक ट्रेड लिंक लिखी है, डेट लिखी है, नाम लिखा है, कौन सा ऑप्शन मैंने लिया था, टाइम ऑफ ट्रेड। उसके बाद ये सारी चीज़ें बाद में नलीफाई होगी। एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस आर इनफ। देन पॉइंट्स कितने कैप्चर करें हमने, क्वांटिटीज कितनी थी, ये पूरा का पूरा आप एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा का पूरा इसका एज अ रेफरेंस लेके जर्नल बनाना चालू कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इंपॉर्टेंस पता है जर्नल का। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट, मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सॉलिड बनाएगा। 2 ट्रेड्स अगर आपके गलत जा रहे हैं, एसएल हो रहा है, तो वो दिन बंद करना ही सबसे ज़्यादा होशियारी होती है ट्रेडिंग में, और कोई होशियारी नहीं होती। तीसरा पॉइंट, 20 एसएल्स का बैकअप आपके अकाउंट में एज अ कैश होना चाहिए। ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल नहीं है ये समझना। 20 एसएल बैकअप, 20 एसएल बैकअप इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ?
ठीक है, आपका एक डिजायर्ड एसएल है। मैं क्विकली मैथ समझा देता हूँ, ये पहले भी मैंने समझाया था इस चैनल में, बट एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपका 20 पॉइंट्स का एसएल है। ठीक है, 20 पॉइंट्स का एसएल एंड आपकी क्वांटिटीज में 75 पकड़ रहा हूँ। अभी नए क्वांटिटीज निफ्टी में 75 होने वाले हैं। मैं पर्सनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो आपका लॉस कितना हुआ दोस्तों, बेसिक मैथ करके बताओ मुझे क्विकली। 1500 रुपए के आसपास का आपका लॉस हुआ। ठीक है, अभी 1500 रुपए का एक ट्रेड का आपका लॉस है। तो मतलब क्या, ये आपकी एक एसएल की वैल्यू है। ठीक है, इधर तक आप फॉलो कर रहे हो। एक एसएल की वैल्यू 1500 रुपए है। तो आप बेसिक मैथ करो, 1500 इंटू 20 एसएल का बैकअप आपके अकाउंट में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में, जीरोदा के अकाउंट में या ब्रोकर के अकाउंट में नहीं दोस्तों, कैश में होना चाहिए। 1500 इंटू 20, ठीक है, कितने रुपए हुए दोस्तों, 30,000 रुपए के आसपास का आपका बैकअप होना चाहिए। एंड उसके बाद ही आप 75 क्वांटिटी पंच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये क्वांटिटीज बढ़ानी है, सेम फॉर्मूला है दोस्तों, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 20 एसएल का बैकअप इन द कैश, 1:2। आई होप ये पॉइंट आपको समझ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगेन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आता है। ये पहला, ये दूसरा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट भी रिस्क मैनेजमेंट एंड चौथा पॉइंट भी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही आएगा। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड आपको लेना ही है, आइदर 20 पॉइंट्स का एसएल या 60 पॉइंट्स का टारगेट। अगर आपका ऑलरेडी ये कुछ डिफाइंड है, मतलब कोई इंसान 25 पॉइंट का एसएल रखता है एंड 75 पॉइंट का टारगेट रखता है, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। मैंने अगर टोटली कोई बिगिनर है एंड इस वीडियो को देख रहा है, तो उनके लिए मैंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। 20 पॉइंट का एसएल निफ्टी में अभी हेल्दी है राइट नाउ, तो 20 पॉइंट्स का एसएल एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इधर आप ये समझ लेना, टाइटल क्या था हमारे वीडियो का, ट्रेनिंग है ये 45 दिन की। आई गेस इधर तक हम आए थे 20 पॉइंट्स का एसएल या 60 पॉइंट्स का टारगेट एंड फोकस ऑन अ सिंगल सिस्टम एज अ बिगिनर। ठीक है, जब मैं बिगिनर था ना दोस्तों, तब मुझे ये सवाल ना हमेशा सताता था कि यार अगर मार्केट एवरी डे अलग है, ठीक है, अगर आप मेरे लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस फॉलो करते हो तो कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कभी कभी मार्केट साइडवेज होगा, कभी कभी मार्केट पहले आवर में ही इतनी प्यारी मुंह दे देगा आपको, ठीक है, ये वाली मुंह इतनी प्यारी मुंह दे देगा पहले 1 घंटे में ही। कभी कभार पहले घंटे में टोटली साइडवेज रहेगा, ये देखो पूरा का पूरा साइडवेज। कभी कभी इतना बड़ा ट्रेंडिंग दे देगा मार्केट। ठीक है, तो लास्ट के 2-4 दिन ही देख लो आप, 1 मिनट देना, थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से दूर रखता हूं मैं। तो आप कौन से भी दिन देख लो, मार्केट कभी भी रिपीटेड नेचर नहीं फॉर्म करता। मतलब क्या, अगर आज के दिन साइडवेज है, दूसरे दिन भी साइडवेज है, देयर आर हाई चांसेस मार्केट अभी ट्रेंडिंग होगा। मतलब क्या है, मार्केट हमेशा अपना नेचर बदल रहा है। ठीक है, एज ए बिगिनर ये मेरा डाउट था एंड सारे लोग कहते थे कि यार एज ए बिगिनर, मैंने बिगिनर को ना कैपिटल में रखा है, इसका जवाब ना आपको मिल जाएगा। तो एज ए बिगिनर ना मुझे हमेशा एक सवाल रखता था कि यार सिंगल सिस्टम पे क्यों फोकस करना है, अगर मार्केट हर वक्त बदल रहा है, एवरी डे अगर मार्केट चेंज हो रहा है, कभी उसका अप ट्रेंड चलता है, कभी उसका डाउन ट्रेंड चलता है, कभी उसका साइडवेज चलता है, कभी नॉन डायरेक्शनल, कभी डायरेक्शनल, कभी वोलाटाइल, इतनी सारी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, तो मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनूंगा सिंगल सिस्टम में। ठीक है, सिंगल सिस्टम से कोई कैसे प्रॉफिटेबल बन ही कैसे सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एज अ बिगिनर डाउट था। अभी मैं आपको बताता हूं इसका जवाब कि 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी इसका जवाब है ना, ये बिगिनर शब्द में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। अभी एज अ बिगिनर अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो हमारा ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है। इन 10 में से हार्डली 3 या 4 ट्रेड आपके बराबर आएंगे, प्रॉफिट हिट होगा आपका। ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, जर्नल बनाना चालू करो, जर्नल आपके साथ बात करेगी। ठीक है, आप मत मानो खुद को बिगिनर एंड 10 ट्रेड लेके देखो एंड देखना जर्नल में कितने परसेंट आपके, मतलब 10 में से कितने ट्रेड्स बराबर आए। सिंपल इतनी एक्सरसाइज कर लेना। अगर वो 3 या 4 ट्रेड आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी 30% है सिर्फ। ठीक है, 30% सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के साथ आप जैसे मार्केट, जितना रैपिड मार्केट चेंज हो रहा है उतना रैपिडली चेंज नहीं हो सकते दोस्तों। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है एंड वही है, इस चीज का जवाब मुझे भी वही चाहिए था कि एज अ बिगिनर कि भाई क्यों एक सिस्टम क्यों फॉलो करो भाई, इसलिए क्योंकि तू बिगिनर है, क्योंकि अभी तुझे नहीं आता, इसलिए तुझे एक ही सिस्टम फॉलो करनी है। बिकॉज मार्केट में, ठीक है, एक तो पता चल गया कि मार्केट यार हमेशा अलग है। ठीक है, साइडवेज मार्केट, अपवर्ड ट्रेंडिंग, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, वोलाटाइल। ठीक है, सारे टाइप के मार्केट है। मैं कहता हूं कौन सी भी एक सिस्टम पकड़ो,
आइदर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करो, आइदर अप ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करो, आइदर साइडवेज मार्केट को कैप्चर करो, या आइदर वोलाटाइल मार्केट को कैप्चर करो। ठीक है, ये 4 टाइप्स है कोर मार्केट के। इसमें से कौन सी भी एक सिस्टम, कौन सा भी एक टाइप का मार्केट कैप्चर करो एंड प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करो। बिकॉज आप बिगिनर हो, मैं बिगिनर हूं, ये कोई नहीं बोलेगा एंड ये कोई नहीं मानेगा। अभी जब हम कूदते हैं मार्केट में, तब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है भाई मुझे ऐसा पता चलना चाहिए कि आज का दिन ना साइडवेज होगा, तब मैं जाके स्ट्रैंगल लगाऊंगा, स्ट्रैडल लगाऊंगा एंड मैं साइडवेज मार्केट में पैसा कमाऊंगा। उसके बाद मुझे साक्षात्कार होगा, आकाशवाणी होगी, पता चलेगा कि कल का मार्केट ना डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है, मैं डाउन ट्रेंडिंग की एक अलग सिस्टम लगाऊंगा और पैसा कमाऊंगा। उसके अगला दिन यार अप ट्रेंडिंग हो सकता है, अब मैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में भी पैसा कमाऊंगा एंड उसके बाद यार अभी ना वोलाटाइल हो सकता है मार्केट में, वोलाटाइल पे भी पैसा कमा लूंगा। ये बिगिनर की एक्सपेक्टेशन होती है एंड जस्ट सी दैट हाउ फुलिश इट इज एक्सट्रीमली फुलिश एक्सपेक्टेशन। इतने जल्दी यू आर अ बिगिनर, यू हैवंट इवन सीन अ सिंगल प्रॉफिटेबल मंथ अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ भाई रियली सॉरी बट ये फैक्ट बताना जरूरी है, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने सिंगल प्रॉफिटेबल मंथ नहीं देखा है, एक मंथ नेट टू नेट एक मंथ भी आपने प्रॉफिटेबल नहीं देखा है, तब तो आप बिगिनर हो ही। बट माय पॉइंट इज, छठा पॉइंट बहुत जरूरी है एंड ये मेरे बहुत नजदीक है, मतलब ये मेरे दिल के करीब है, बिकॉज ये पॉइंट ने मुझे बहुत सताया है। ठीक है, कि भाई क्यों करूं, क्योंकि भाई तू बिगिनर है, सिंगल सिस्टम, तू इतना स्मार्ट नहीं बना है कि मार्केट बनने से पहले तू प्रेडिक्ट करेगा कि भाई आज का मार्केट ना वोलेटाइल है, आज का मार्केट ना साइडवेज है। तू मार्केट बनने से पहले नहीं पता कर पाएगा कि भाई आज ना डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होगा या अपवर्ड ट्रेंडिंग होगा। इसीलिए तुझे एक ही सिस्टम फॉलो करनी है। जवाब मिल गया, लाउड एंड क्लियर मिल गया जवाब। क्योंकि इतने स्मार्ट अभी हम नहीं हुए हैं कि मार्केट बनने से पहले पता चलेगा कि भाई इस रेंज में ही रहेगा मार्केट। ठीक है, मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है कि इधर एक्सपायरी पिन होगी, उधर एक्सपायरी पिन होगी, वो भी उसकी एक्यूरेसी 60 to 70% होती है। 3 बार मतलब मैं गलत ही होता हूँ 10 में से, मतलब 30% अभी फॉल रेट है उसका एंड वो होगा ही। मार्केट है ये, हलवा नहीं बट रहा इधर। ठीक है, तो इधर ये ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, खुद को बिगिनर कहना चालू करो दोस्तों, अपने आप ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आसान लग रहा है, ठीक है, बहुत आसान लग रहा है। अभी ना एक बेसिक सवाल आपको आएगा, यार मल्हार, ये मल्हार नाम का कोई इंसान है, इधर आके हमें ज्ञान पेल रहा है, एंट्री किधर है मल्हार, एसएल किधर रखूं? 20 पॉइंट का एसएल रखने के लिए तो कह दिया तूने, 1:3 का रिस्टो रिवॉर्ड है कह दिया, भाई एंट्री किधर है, एसएल किधर है, टारगेट किधर है, मुझे बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिए हो क्या अभी तक स्ट्रैटेजी में ही हो क्या? मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब जस्ट आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ लाइव इंटरेक्शन। मेरे सामने कोई ऑडियंस बैठी है, चाहे वो 10 लोग भी बैठे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ अभी भी स्ट्रैटेजी में ही अटके हो क्या? 2020 चल रहा है क्या दोस्तों? ये 2020-2021 चल रहा है क्या? अभी किसी दोस्त ने कह दिया भाई मैंने ना XYZ शेयर में पैसा लगा दिया, बहुत पैसा बढ़ गया भाई, बहुत पैसा बढ़ गया। उसके बाद जो हम आए थे स्टॉक मार्केट में 2020-21 जिधर भी, मैं तो पर्सनली इसी तरीके से आया था, इसीलिए मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ऐसा हो गया है क्या? अभी 2020 चल रहा है या 21 चल रहा है या 2024 चल रहा है? स्ट्रेटेजी में ही अटके हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलते हैं, खुद मैं यूट्यूब पे ही वीडियो डाल रहा हूँ, देखते हैं यार स्ट्रेटेजीज देखते हैं, चलो। ठीक है, इंट्राडे करते हैं ना हम लोग, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एंटर। ठीक है, ये देखो इन सर की, ये सर की वीडियो देख लो, ये सर की वीडियो देख लो, ये मराठी है, मैं भी मराठी हूँ, फक्त 5 मिनटात शिका। ठीक है, सीख लो भाई, सिर्फ 5 मिनट में सीख लो इंट्राडे। इंट्राडे स्ट्रेटेजी, पैसा ही पैसा भाई, पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। मैं भी लगा लेता हूँ ऐसा कुछ थंबनेल, शायद मेरे भी हो जाएंगे 300 के अलावा, शायद 300K हो जाए। ठीक है, रोज सिर्फ ट्रेड, 2 ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाए रोज। ठीक है, ले लो, ये स्ट्रेटेजीज कम हो गई क्या दोस्तों आपके लिए? सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटेजी देख लो, कम है? डोंट डू इंट्राडे ट्रेडिंग, ये तो कुछ अलग ही ट्रिप चल रही है। ठीक है, ये देखो 10,000 से 25 लाख बनाया दोस्तों। क्या है, मेरे जैसे 300 सब्सक्राइबर वाले से आप क्या स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं ये बताऊंगा आपको, इधर एंट्री ले लो, इधर एग्जिट ले लो, ये स्ट्रेटेजी है। 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये मतलब RSI लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, इसमें ही अटके हो क्या? अभी अटके हो तो यार सॉरी यार, मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा शायद आपकी। ठीक है, सोचना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, जस्ट एक दोस्त आपसे बात कर रहा है कि यार ये चीजें तो पता है आपको,
ये चीज़ें तो पता है और मैं यही आके बता रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रेटेजीज को मैं गाली नहीं दे रहा, ठीक है, बट मैं आपके साथ ओपनली शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ना लिटरली स्ट्रेटेजीज के लिए 1,18,000 रुपए का कोर्स भी लिया था, 50 से ऊपर स्ट्रेटेजीज सीखी भी उसमें। 50 स्ट्रेटेजी सीखने तक मेरा पेशेंस ही नहीं रहा। दूसरे या तीसरे स्ट्रेटेजी में मुझे पता चला, अरे यार ये तो प्राइस एक्शन है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इधर इधर कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के ऊपर ये बंदा बोल रहा है कि बाय कर लो सेल कर लो, ये तो प्राइस एक्शन है। उसको कुछ फैंसी नाम दे दिया, स्क्वीज नाम दे दिया, कुछ भी नाम, मतलब फैंसी नाम, जस्ट आपको नाम देने की एक कला आनी चाहिए। मैं भी बना लेता हूँ कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा, प्राइस एक्शन ही है यार, ठीक है। देख लो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है, लिटरली मैंने क्या सर्च करा है, आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो वीडियो, ऐसा सर्च कर लो और देख लो, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटेजीज को बुरा नहीं कह सकता, इधर पावर ऑफ स्टॉक्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरे सर है, ठीक है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो इन्होंने भी स्ट्रेटेजी दी है, तो स्ट्रेटेजी में दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटेजी तो इन्होंने भी दे दी। 1.4 मिलियन व्यूज है दोस्तों इधर, 5 EMA की स्ट्रेटेजी सर ने बताई है। 1.4 मिलियन प्रॉफिटेबल है क्या? लॉजिकली बात करता है, ठीक है, दोस्त के जैसे बात करता है, ठीक है, दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग नाम की कुछ चीज़ है, देखे, ठीक है, ट्रेडिंग नाम की कुछ चीज़ है। लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा बनता है इधर, ठीक है, लोग कहते हैं भाई बहुत फ्रीडम है, टाइम का फ्रीडम है, ट्रैवल कर सकते हो, लोकेशन, बस आपको इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एंड ट्रेडिंग नाम की चीज़ है। एंड पावर ऑफ स्टॉक्स, मैं किसी भी इंसान में रुका नहीं, मैंने सिर्फ इनकी थंबनेल देख के रुका, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, वेरीफाइड PNL इनका देखा है, करोड़ों में प्रॉफिट करा है, ठीक है, ट्रेडर है, ठीक है। इन्होंने 5 AM में एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी दी है। 1.4 मिलियन मतलब कितने होते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं, ये व्यूज़ आए हैं इनको। सारे के सारे प्रॉफिटेबल होंगे क्या, बताओ मुझे, ठीक है। कॉन्वर्जेशन जैसे बात कर रहा हूं मैं, कुछ पढ़ाने नहीं आया, जस्ट ओपन अप हो जाओ, ठीक है। तो 10 लाख से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने के बाद, एंड ये किसी आम इंसान की वीडियो नहीं है, मैं तो भाई 300 सब्सक्राइबर वाला और कितने 3-4 हज़ार के प्रॉफिट दिखाने वाला इंसान हूँ, ठीक है। इधर 5,000, इधर 1,000, 100 रुपये, 200 रुपये का प्रॉफिट। ये बंदा कौन है पता है ना सबको, ठीक है, पता नहीं है तो देख लेना, जेन्युइन बंदा है बहुत, आई रियली फॉलो हिम। बट द पॉइंट इज, उन्होंने एक ऑलरेडी पैसा जिसने कमाया है, उसने एक स्ट्रेटेजी दी है 5 AM मॉडिफाइड करके, 1.4 मिलियन व्यूज है। मेरा बस आपसे ये सवाल है कि 10 लाख लोग प्रॉफिटेबल होंगे? नहीं होंगे ना। तो कुछ तो अलग है यार, कुछ तो मिसिंग है, स्ट्रेटेजी से बात नहीं बनेगी, स्ट्रेटेजी से बात नहीं बनेगी दोस्तों, कुछ तो मिसिंग है इसमें, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया, इससे भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बेच रहा था अभी तक, मैंने स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताई, तो मैं ये नहीं कह रहा था आपको कि यार स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा, बस ये 6 पॉइंट फॉलो कर लो तभी आपका होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा, ये भी तो पता ही थे। पहली बार थोड़ी सुन रहे हो यार, कम ऑन, ठीक है, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या होगा यार, सिंपल है, विराट कोहली एक स्पोर्ट्समैन है, विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखने से आप क्रिकेटर बनोगे क्या, बैट्समैन बनोगे? बैटिंग करना चाहते हो आप बैटिंग में करियर बनाना चाहते हो, ये अपना विराट कोहली जैसा बंदा है एक, उसने एक स्ट्रेटेजी लगा दी, एंड वो कह रहा है, वो स्ट्रेटेजी में मैं कोई भी, आपको लगेगा कि मैं स्ट्रेटेजीज को गाली मार रहा हूं, बट मैं इतना कह रहा हूं, स्ट्रेटेजीज विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। स्ट्रेटेजी का इनका वीडियो देख लेना, हेड हेड एंड टेल, लिटरली कॉइन टॉस पे बंदे ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है 1 मंथ के बाद, और उसने वही कहा है वीडियो में, 2% सेटअप का काम करेगा, 2% सेटअप की औकात 2% है, 2 कौड़ी का सेटअप है, 2 कौड़ी का, ठीक है। ये बात दिमाग में घुसनी चाहिए आपको, एंड मैं लॉजिकली कह रहा हूं, ऐसा एज्यूम मत करो कि मैं कह रहा हूं इसलिए एडमिट करो, आप खुद को पूछो। 1.4 लाख मिलियन 1.4 मिलियन व्यूज है, 10 लाख से भी ज़्यादा वीडियो देखी है ये स्ट्रेटेजी की, एंड ये स्ट्रेटेजी ऐसे किसी भी इंसान ने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी बंदा प्रॉफिटेबल है, मतलब ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होगी। मेरी स्ट्रेटेजी है ही नहीं यार, मेरी स्ट्रेटेजी मत फॉलो करो, कौन होता हूं मैं, 1-2 हज़ार प्रॉफिट करने वाले इंसान को क्यों सुनोगे ना आप, मत सुनो, मेरी स्ट्रेटेजी मत फॉलो करो, 5 AM में प्रैक्टिस करो, चलो ठीक है। स्ट्रेटेजी चाहिए ना, देख लो वीडियो, प्रॉफिटेबल बनोगे क्या आप? मैं वही कह रहा हूं, विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के कोई बैट्समैन बन सकता है कि नहीं? आप एकदम फ्रेंड की जैसे बात, दोस्त के जैसे बात, चलो क्या लगेगा दोस्तों विराट कोहली जैसा बैट्समैन बनने के लिए?
क्या लगेगा बताओ, पता है आपको? सिंपल है, विराट कोहली जैसी बैटिंग रोज जो करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, वो वही बनेगा ना विराट कोहली जैसा बैट्समैन। तो ट्रेडिंग का भी वही है दोस्तों। ट्रेडिंग समझने के लिए आपको ट्रेडिंग को एज अ स्पोर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे चैनल का ये क्या है, अगर मैंने ये बैनर मैंने लेटेस्ट ही अपलोड करा है, आई रियली थिंक ट्रेडिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट, सो बी अ स्पोर्ट्समैन नॉट अ गैम्बलर, ठीक है। जब भी कोई रिश्तेदार कहता है, मुझे भी कहता है, ऐसा नहीं कि, मुझे भी कहता है, हर कोई को कहता है कि यार ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, सट्टा बाजार है। मैं कहता हूँ हाँ भाई, सट्टा बाजार तो है। अगर आपकी नेटवर्थ, मैंने जॉब करके फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए सेव करे हैं, एंड मैं 10 लाख के 10 लाख लेके आके जीरोधा पे डाल रहा हूं, तो मैं जुआरी हूं, ठीक है। बट अगर मैं 10 लाख के अलावा 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो किस बात का जुआरी हूं ना मैं। तो वही कहना है मुझे, ट्रेडिंग को एज अ स्पोर्ट देखना चालू करो। आपको स्ट्रैटेजी नहीं हेल्प करने वाली, यही पॉइंट मुझे बताना था। क्योंकि आपके दिमाग में तो वो क्वेश्चन आना ही था कि एंट्री कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे है, एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट, ये बताओ भाई। हम जीत जाएंगे दुनिया को, पैसा ही पैसा होगा। देख लिया ना, पैसा ही पैसा, इधर देख लो, और ये देखो पैसा ही पैसा, किधर था वो थंबनेल, ये देखो पैसा ही पैसा, बढ़िया है भाई, कर लो। हुआ क्या, पैसा ही पैसा आया। ये वीडियो देखने के बाद पैसा ही पैसा आया। कितने लोग, 58K लोगों ने देखा, ये पैसा ही पैसा आ गया क्या, देख लो जाके, पूछ लो इनसे। ठीक है, तो अभी आई डोंट वांट टू स्ट्रेच, मैं कंक्लूड कर लेता हूँ इस पूरे टॉपिक को, कि ट्रेडर बनने से पहले ट्रेडिंग क्या है ये समझ लो आप प्लीज। ट्रेडिंग कोई भी सिस्टम के ऊपर नहीं है। ट्रेडिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट। आपको स्पोर्ट्समैन जैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, आप कभी हारोगे कभी जीतोगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू हैव टू ग्राइंड एवरी डे, एंड एज सिंपल एज दैट। बाकी कोई भी सीक्रेट सॉस नहीं है। एंड आप दुनिया के कौन से भी स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स देख लो, टॉप में सिर्फ 1% ही लोग मिलेंगे आपको। इधर मजाक नहीं चल रहा, इधर स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। ओलंपिक एक ही इंसान जीतता है, स्पोर्ट्समैन होता है वो, ठीक है। तो ट्रेडिंग का तो उससे बहुत बढ़िया है रेट, एटलीस्ट 2 या 3% तो है। ओलंपिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स का ना, .001 में होता है वो, जो टॉप परसेंट है। विराट कोहली कितने पॉइंट में आएगा देख लो, 0.001% में एक विराट कोहली मिलेगा आपको। तो ट्रेडिंग का तो अच्छा है, एटलीस्ट 1-2% का तो चांस है बनने का, कुछ कुछ बनने का, राइट। तो देर विल बी ऑलवेज रूम एट द टॉप। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि ट्रेडिंग को जितने जल्दी आप एज अ स्पोर्ट कंपेयर करना चालू करोगे, उतना बेटर होगा, ठीक है। अभी आते हैं कंक्लूजन पे। मैंने कहा था कि यार इससे भी हेल्प नहीं होगी, तो हेल्प किससे होगी भाई, हेल्प किससे होगी बताओ, ठीक है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं। ये एक्शन प्लान तो यही है, यही करना है, बट सिंपल है। अगेन एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। आपने एक जिम मेंबरशिप ले ली, ठीक है। जिम सबको पता होगा, जिम, ठीक है। जिम में गए, जिम ट्रेनर ने आपको मंडे को बताया बाइसेप्स करो, ट्यूसडे को बताया चेस्ट करो, वेंसडे को बताया शोल्डर करो, थर्सडे को बताया बैक करो, और क्या फ्राइडे को बताया लेग्स करो, और क्या रहा सैटरडे, सैटरडे को कौन सा भी दिन, ट्रैप्स मतलब शोल्डर, कुछ भी, अभी मुझे दिमाग में नहीं आया, रिस्ट, रिस्ट हो गई, कुछ भी कर लो, ठीक है। ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया, ठीक है। तो आपने आप जिम में गए, पहले 7 या 6 दिन में आपको एक एक्शन प्लान मिल गया, 6 दिन में ये 6 पॉइंट्स मिल गए एवरी वीक। लकीली 6 ही नंबर आ गया, एंड संडे को छुट्टी है आपकी, ठीक है। संडे को रेस्ट डे होता है जिम में, ठीक है। बट आपको 6 पॉइंट्स मिल गए, एंड आप जा रहे हो वीक, एक वीक हो गया आपका। पहले वीक तो बहुत बहुत एनर्जी थी भाई, बढ़िया भाई, मजे करेंगे, बॉडी बनाएंगे, डोले शोले बनाएंगे, ठीक है। एक वीक हो गया, आपने अच्छे से करा। दूसरा वीक हो गया, आपने अच्छे से करा। तीसरे वीक के बाद आप बोल रहे हो ट्रेनर को, यार कुछ नया है क्या, कुछ नया है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार, बोर हो रहा हूँ मैं। तो वो क्या करेगा, यार वेट्स बढ़ाओ आप, ठीक है, वेट्स बढ़ाओ। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे, जो 6 दिन का आपका एक्शन प्लान था, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव होता है, बदलाव होता है उसमें ज़्यादा कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चेस्ट के अलावा, मतलब आप कुछ ऐसे बाइसेप्स मारोगे, वो बाइसेप ही तो ट्रेन करना है, उसका वे बदलेगा, बट मसल तो वही रहेंगे ना। तो आप कहोगे कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, मैंने जिम छोड़ दी 1 मंथ के बाद, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग।
जिम में जाते हैं 100 लोग, बॉडी 10 लोगों की क्यों बनती है? ठीक है, जिम में जाते हैं 100 लोग, बट एक फिट इंसान, एक हेल्दी इंसान, बॉडी सिर्फ 10 लोगों की ही क्यों बनती है? सेम फिटनेस के ऊपर तो 100 लोग काम करते हैं, फिट 10 ही क्यों होता है दोस्तों? उसका जो आंसर है ना, वही आंसर है। ये 6 रूल्स तो यार पता है सबको, बट फॉलो कौन करता है? अगर ये रूल फॉलो करने चालू कर गया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको लॉस दे सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ना कोई क्या क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन, FIID, किसी के औकात नहीं है। अगर आपने ये रूल फॉलो कर दिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको लॉस में देख ही नहीं सकती। ये सबसे पहले ऊपर कन्विक्शन चाहिए आपको। अरे इन्वेस्टर, ये आप इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल तो नहीं कर रहे ना? अरे भाई भाड़ में जाए यार, कौन ऑपरेटर भाड़ में जाए, FII भाड़ में जाए। आपके 2 दिन के 2 ट्रेड्स के बाद दिन बंद हो रहा है, कौन आके आपका अकाउंट ब्लो करेगा? कौन आता है? आपका खुद का माइंड। ठीक है, जिम का एग्जांपल पता चल गया क्यों 100 लोग जिम में जाते हैं एंड 10 लोगों की ही बॉडी बनती है, राइट? पूरा का पूरा 6 डेज का एक्शन प्लान सबको पता है, मंडे से लेके सैटरडे तक ये करना है, बॉडी बनती है क्या? ऐसा ही है दोस्तों ट्रेडिंग में, 7 to 8% की ही बॉडी बनेगी इधर। ठीक है, 7% की तो थोड़ी सी बनेगी। जो बहुत अच्छे खासे फिट बनेंगे ना, वो 1-2% में ही होंगे। समाज में देख लो, अपने चारों तरफ देख लो, वर्कआउट करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, ये सबको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? दोस्तों को देख लो अपने, बट फिट कौन होता है? 10 दोस्तों में से एक आधा फिट होता है बस। क्योंकि क्या करता है वो? जंक फूड नहीं खाता। क्योंकि क्या क्या होता है वो रेगुलर वर्कआउट करता है, वो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, तो वो फिट रहता है मेंटली, फिजिकली। एग्जैक्टली ट्रेडिंग वही है, ये सबको पता है यार, बट फॉलो जो करेगा ना, वो बनेगा प्रॉफिटेबल। और आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ट्रेडिंग को समझो सबसे पहले, ट्रेडिंग को जिम के जैसे देखना चालू करो, ट्रेडिंग को स्पोर्ट के जैसे देखना चालू करो। किसी और की स्ट्रेटेजी देख के आप विराट कोहली नहीं बन सकते। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल आ गया, विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के आप विराट कोहली बन नहीं सकते, वैसे ही किसी की भी स्ट्रेटेजी लेके आप उस इंसान के जैसे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उस इंसान ने 10 साल की मेहनत लगाई है, वो सुभाषिष पनी जो है वो, उसके बाद वो माइंड ट्रेन हुआ है उनका, एंड उसके बाद उनके डोले शोले जैसे बनते हैं ना, उनका माइंड, उनका इमोशंस वैसे ग्राइंड हुआ है, इसलिए वो इतने बड़े प्रॉफिट्स कर पाते हैं। ठीक है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, एंड मेरे वीडियो का यही पर्पस था। 45 दिन बचे हैं इस पूरे नवंबर के, सॉरी इस पूरे साल के। जो अगला साल आएगा, आपका पर्सपेक्टिव बदलो ट्रेडिंग के ऊपर का। ट्रेडिंग कुछ ऐसा नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि भाई मल्हार या कोई भी आके यूट्यूबर आके आपको एक स्ट्रेटेजी देगा, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी देगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर इस एक्सपेक्टेशन से आए हो ट्रेडिंग में, तो आज नहीं तो कल मेरी बात मानो या ना मानो, फर्क नहीं पड़ता यार, मार्केट ही आपको बता देगा। ठीक है, मैं ये कहूंगा भी नहीं कि मेरी बात मानो, ठीक है, मत मानो भाई मेरी बात, कोई इशू नहीं है, मार्केट तो समझा ही देगा। ठीक है, तो अभी आते हैं इसके ऊपर काम कैसे करना है। ये तो पता चल गया कि स्ट्रेटेजीज तो यार 2% की औकात रखती है। ठीक है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मैंने ये इसके ऊपर 100% कह दिया। जिस इंसान ने ये फॉलो कर लिया, वो 100% प्रॉफिटेबल बनेगा, 100%। कॉइन टॉस करके बंदा 1:3 के साथ प्रॉफिटेबल बन रहा है, आप उतने तो प्राइस एक्शन पता ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस 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 2 एसएल्स, 20 पॉइंट्स के ऊपर का मत एसएल रखना। ऐसा नहीं कि 200 पॉइंट का एसएल रख दिया आपने, इसीलिए इधर लिखा है 20 पॉइंट्स का एसएल, 60 पॉइंट्स का टारगेट। बस ये फॉलो कर दिया ना, 100% प्रॉफिटेबल होंगे। बट हियर इज अ कैच, ये रूल फॉलो करने के बाद आप बनोगे 100% प्रॉफिटेबल, बट ये रूल फॉलो नहीं कर पाओगे। है ना, मतलब विचित्र माया है। ठीक है, अभी इसका जवाब देते हैं। ठीक है, इधर तक आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग। आई डोंट केयर कितनी लंबी वीडियो हो रही है, मैंने कह दिया। ठीक है, 10 व्यूज आए इस पे, एक इंसान का हेल्प हो जाए, बस मेरे लिए बस है। यही पर्पस था यूट्यूब पे आने का। कोर्सेस नहीं हेल्प करने वाले यार, ट्रेडिंग में नहीं हेल्प करने वाले। आई एम फ्रॉम द एजुकेशनल फील्ड। ठीक है, एडटेक में ही काम करा है मैंने। कोर्सेस काम करते हैं टेक्निकल फील्ड्स में। ठीक है, गूगल को कैसे क्रैक करना है, वैसी वाली चीज़ों में आप कोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं गेम डेवलपमेंट सिखाता था, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इनहेरिट होता है टेक्निकल में। ठीक है, इनहेरिट होता है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके अंदर इनहेरिट कर सकता हूँ, ये माई एक्सपीरियंस है, वो आपके अंदर चला जाएगा। एक XYZ चीज़ है, इंप्लीमेंट करने में मुझे 10 दिन लगे थे, आपको 10 दिन देने की जरूरत नहीं है, 10 डेज। ठीक है, 10 डेज लगे थे। अगर मैंने आपको वो सिखा दी, वो एक दिन में बन जाएगी।
इधर क्या हो गया, 10 दिन का टाइम 1 डे का हो गया. देर इज नो फकिंग वे. इफ आई हैव ग्राइंडेड माई इमोशंस फॉर 3 to 4 years, देर इज नो फकिंग वे यू कैन डू इट इन 3 to 4 months. नो फकिंग वे. जाके देख लेना, बना ही नहीं है मशीन वैसा. बॉडी के जैसा ही है यार. आर्लॉन्ड आके आपको ट्रेन कर रहा है, बॉडी क्या 2 महीने में बनेगी क्या आपकी? जैसे फिजिकल बॉडी के लिमिटेशन है, मेंटल के नहीं होंगे क्या? मेंटल तो उससे भी ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, तो ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझो, कोई आके आपको 3 4 6 मंथ में नहीं प्रॉफिटेबल बना सकता. लगेगा बाबा टाइम, 2 3 साल 4 साल लगेंगे, जैसे बॉडी बनाने के लिए लगते हैं वैसे ही है. ठीक है, अभी आता है कंक्लूजन के ऊपर. टेक्निकल टू डूज समझ गए हैं, प्लीज नोट करना मैंने क्या कह दिया है. स्ट्रेटेजीज आपको नहीं प्रॉफिटेबल बनाएंगी, मैंने रीजन भी बता दिया विथ एग्जांपल, बट ये 6 चीजें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है. एंड हमने एंड कहाँ पे करा है, ये 100% प्रॉफिटेबल बना सकती है ये 6 चीजें आपको, बट आपको ये चीजें फॉलो नहीं कर पाओगे आप. एंड वही रीजन है, इसीलिए आप ये इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देख रहे हो. अभी देखते हैं करना क्या है. ठीक है, टेक्निकल टू डूज को अभी हटा दो. अभी आते हैं एनिमीज के ऊपर. ठीक है, ये है इंसान के सबसे बड़े एनिमीज. ठीक है, चाहे ट्रेडिंग ले लो या लाइफ ले लो. ठीक है, ईगो वगैरह है ना, उधेड़ के फेंक देगा, उधेड़ के. ट्रेडिंग तो छोड़ दो, ट्रेडिंग तो फेंक ही देगा उधेड़ के. ईगो, ग्रीड, फियर. फियर के ऊपर ना स्टार स्टार है. ठीक है, स्टार इज लाइक इट इज, आई पर्सनली थिंक फियर इज आवर बेस्ट फ्रेंड एज वेल. एंड या इसीलिए वो एनिमी भी है एंड फ्रेंड भी है, इसीलिए स्टार स्टार मार्क्ड है. ठीक है, एनिमीज में सबसे इंपॉर्टेंट है ईगो. ठीक है, अभी चार्ट पे ही बात करते हैं. चलो, ईगो कैसे होता है बता देता हूँ. एंड होगा, मेरा भी था एवरेजिंग करना लॉस में. एग्जैक्टली एग्जाम्पल ऑफ ईगो है और कुछ नहीं है. आप अकड़ के दिखाओ इधर मार्केट में. ठीक है, आपने बुल रन देखा, आपने बहुत प्यारा बुल रन देखा. ठीक है, और इधर किधर भी अकड़ गए आप कि नहीं मार्केट इधर से ऊपर ही जाएगा. इधर कह दिया आपने ऊपर ही जाएगा, इधर कह दिया ऊपर ही जाएगा, इधर कह दिया ऊपर ही जाएगा, इधर कह दिया ऊपर ही जाएगा. क्या हुआ मार्केट में, क्या हुआ बताओ मुझे. रुका नहीं, मतलब लिटरली आपको आपका क्या कहना है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा. ठीक है, मैंने इधर शॉर्ट का एग्जांपल बता दिया. यूजुअली लोग लॉन्ग के डायरेक्शन में गलत होते हैं. मतलब क्या, मार्केट का नेचर है बढ़ना. मुझे पता नहीं रिटेल ट्रेडर्स क्यों शॉर्ट करने में बैठे रहते हैं. ये रैली आ रही है, ठीक है, जिंदगी में आपके, आप हर रैली पे हर पॉइंट पे शॉर्ट करोगे. इधर 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 कर लो शॉर्ट, दिखा लो अपना ईगो. है क्या इतने पैसे, इतने पैसे है क्या कि कंटिन्यूस आप सेल करते जाओगे. कैंडल ग्रीन बन रहे हैं आपके पास, इतना पैसा है क्या कि एक रेड कैंडल आप अपनी ताकत से बना सकते हो. मतलब कि आप लिटरली आपने बेचा तो एक ऐसी रेड कैंडल बननी चाहिए डेली चार्ट में. इतना पैसा है क्या, उतना पैसा है तो भाई कर लो भाई, वैसा ही कर लो. वरना ना ईगो की धज्जियां उड़ जाएंगी इधर, धज्जियां उड़ जाएंगी इधर. अगर आप अटक गए ना इधर कि नहीं भाई मार्केट तो नीचे ही जाएगा, इधर से नीचे आया था, मैंने इधर किधर सेल करा था, ऊपर जा ही कैसे सकता है. कर लो एवरेज सेल, कर लो, करते रहो, अभी तक करते रहो. पूरा घर चला जाएंगे इसमें अगर नहीं ईगो को टैकल करा तो. ठीक है, अभी ये बातें आएंगी पूरी की पूरी इमोशंस, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के ऊपर. ठीक है, इधर कुछ भी टेक्निकल नहीं है. मैंने जो जिम कही ना, यही जिम है भाई. ईगो के ऊपर काम करना है. आप सबसे पहले अपने शत्रु को शत्रु के जैसे देखना जरूरी है. ठीक है, बहुत बार अपना शत्रु हमें मित्र लगता है. आपका ईगो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी कॉन्फिडेंस लगेगा, यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ मार्केट नीचे ही आएगा. अरे भाई तेरा कॉन्फिडेंस गया गधे की इसमें. तो तुझे क्या, इधर नीचे ही आएगा ठीक है, बट इधर ऊपर जा रहा है तो निकलना. इधर कॉन्फिडेंट आप, मतलब वही है, ह्यूमन माइंड इज वेरी वियर्ड. आपका ईगो आपको ऐसे प्रतीत होगा कि यार ये तो कॉन्फिडेंस है, मैं तो झुकेगा नहीं. पुष्पा का वो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं. अरे झुकना पड़ेगा भाई, झुकना पड़ेगा. मार्केट है, एक दो इंसान से नहीं बनी है ये. ठीक है, एक दो इंसान, सिर्फ देश का भी नहीं, FIIs भी है. FII मतलब क्या, पूरी दुनिया से बना है ये मार्केट. दुनिया दुनिया, क्या पता किसी अफ्रीका के किसी कोने में से किसी कोई बंदा इधर इन्वेस्ट कर रहा होगा. ठीक है, पूरी दुनिया से बना हुआ है ये चार्ट, आप से और मेरे से नहीं बना. ठीक है, तो अटक तो सकते ही नहीं आप, अकड़ तो दिखा ही नहीं सकते मार्केट के सामने. उधेड़ के फेंक देगा, उखाड़ के फेंक देगा मार्केट आपको. ठीक है, तो ये आ गया ईगो, ये आ गया ईगो के ऊपर का पॉइंट. ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा. ठीक है, आपके अंदर ईगो है नहीं है फर्क नहीं पड़ता,
आपको मार्केट में रहना है तो ईगो एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एज ए एनिमी देखना पड़ेगा। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ईगो के ऊपर कौन बात करेगा ना। मार्केट है भाई, इंडिकेटर के बारे में बात करो। मार्केट है भाई, एसएल क्या है, एंट्री क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, बताओ मुझे, सेटअप बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, इसके ऊपर बात होगी। ग्रीड, फियर, ये तो पता, ये तो बहुत लोग कर रहे होंगे, ग्रीड एंड फियर। ईगो के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ईगो ही है जो आपको मेजरली परेशान कर रहा है, ठीक है। ग्रीड एंड फियर वही है कि टारगेट हिट हो गया है और टारगेट चाहिए, और टारगेट चाहिए। एक ट्रेड में हो गया है टारगेट अचीव दिन का, ठीक है, एक ट्रेड में बन गया, और 10 ट्रेड कर लो, प्लान कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं ना 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 कहना ही नहीं चाहता आपको, करके देख लो और मुझे बता दो कमेंट्स में, ठीक है। एक ट्रेड हो गया आपका सक्सेसफुल, आपने प्रॉपरली एक सेटअप फाइंड करा, डबल टॉप हुआ, कुछ भी होगा, मुझे वो नहीं सिखाना यार, वो है ऑलरेडी कंटेंट, वो कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा है यूट्यूब में, मैं क्यों आके सिखाऊं। इधर इधर है डबल टॉप, सबको पता है भाई, डबल टॉप कर लिया आपने शॉर्ट, ठीक है, बना लिया प्रॉफिट, और 10 ट्रेड पंच करके देख लो क्या होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी उस प्रॉफिट की, धज्जियां। कर लो ग्रीड, ठीक है। फियर इज डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, फियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मार्केट तो आपसे और मुझसे नहीं बना है, ये सारी दुनिया से बना है। सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, इधर पूरी दुनिया के लोग इधर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो डेफिनेटली फियर आपको मतलब एसएल कट करने में मदद करेगा, एसएल एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। डरना जरूरी है मार्केट से, ठीक है, डर जरूरी है मार्केट से, वरना अटके रहोगे आप। मार्केट के सामने अकड़, सारी अकड़ उतर जाती है मार्केट के सामने, बड़े बड़ों की अकड़ उतर जाती है। कौन सा भी ऐसा इंसान नहीं, कितना भी बड़ा पावरफुल हो। इलेक्शन की इलेक्शन की बात याद है ना, इलेक्शन की बात याद है तो आपको पता चलेगा, इधर आसमान छूटअप करेगा, ऐसा कहा था किसी ने। क्या हुआ इधर 4 जून को, बताओ मुझे। 8% का फॉल है सिंगल डे पे। कितना परसेंट का फॉल है सिंगल डे पे? 8% का फॉल, मुझे याद भी था। एंड क्लोज हुआ 5% के फॉल पे। क्या हुआ? आसमान छूना था ना 4 जून को, अरे आसमान छूना था भाई। किधर किधर आ गया 5% डाउन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये है मार्केट, ठीक है। तो डरना जरूरी है, इसीलिए मैंने स्टार कहा है। बट डर तब बुरा है जब आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। मतलब क्या, इधर एक सेटअप बना है, उसके बाद डरना नहीं चाहिए आपको। मतलब सेटअप बना है, एसएल आपके बजट में है, एंड एक सेटअप दिख रहा है 1:3 का, तो आपको कूदना है, उधर डरना नहीं है, ठीक है। एंड ये वाला जो फियर मैंने कहा ना, एंटर करने करने में जो फियर लगता है, वो यूजुअली मेजर लॉस के बाद आएगा। मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया आपका, तो वो फियर आएगा कि एंट्री करने में ही डर लगेगा। दूसरा, अननेसेसरी आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी है, ठीक है। बट वही है, मैंने कहा बजट का एसएल, एंड मैंने 20 एसएल का बैकअप रखने के लिए कहा है ऑलरेडी 6 टू डूज में, ठीक है। तो वो वाले वही है ना, इधर आ गए ना, ये रूल्स ना आपको लॉस करने ही नहीं देंगे। ये रूल अगर आपने फॉलो कर दिया तो लॉस कर ही नहीं सकते आप। 20 एसएल का कैश का बैकअप है आपके पास, 20 एसएल कंटिन्यूस जा ही नहीं सकते 1:3 के रिस्ट टू रिवॉर्ड में, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। जाके दिखाओ मुझे, और मुझे कमेंट में बताओ कि भाई मल्हार आपने कहा था ना 20 एसएल कंटिन्यूस नहीं हो सकते, मेरे हो गए। अगर एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। बिगिनर हो, हर रोज आके अलग अलग टाइप के, मतलब लिटरली जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में साइडवेज का सेटअप लगा दोगे तो लॉस होगा, साइडवेज के मार्केट में ट्रेंडिंग का सेटअप लगा दोगे तो लॉस होगा। उल्टा काम करेगा, जो आप अचीव करना चाहते हो ना उससे उल्टा काम करेगा मार्केट। बिगिनर होके आप हर एक नेचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, एंड एग्जैक्टली उल्टा होगा। जब आपने साइडवेज का सेटअप लगाया होगा तब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, जब आपने वोलाटाइल का सेटअप लगाया होगा तब मार्केट आएगा ट्रेंडिंग में या साइडवेज में। अगर सिंगल सिस्टम है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद आप लॉस ले ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। करके दिखाओ मुझे, ठीक है। पोजीशन साइजिंग भी इसमें इसके अंदर आती है, रिस्क मैनेजमेंट भी इन 6 पॉइंट्स के अंदर ही आता है। बिगिनर के लिए एक जो ये होता है, मतलब एक बहुत एडवाइस होती है अच्छी, वो भी आती है, ठीक है। तो ये हो गए एनिमीज, इनको ऐड करने का एक ही पर्पस था, इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो इनके बारे में बात करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एज अ स्पोर्ट बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं, एंड जब तक आप इनके ऊपर जीतते नहीं हो सारे एनिमीज के ऊपर, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मानना है तो मान लो, या मार्केट आपको मनवा लेगा, ठीक है। ये हो गया एनिमीज। तो अभी क्वालिटीज क्या टारगेट करनी है एक ट्रेडर को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस, हम्बलनेस। एक्सेप्टेंस क्या, कि भाई एसएल हो गया, बंद कर देता हूं। हम्बलनेस वही है कि भाई मार्केट इज सुप्रीम, मैंने भाई पूरी दुनिया की ताकत लगा दी, एंड मैंने डबल बॉटम फाइंड करा है,
दुनिया की ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे डबल बॉटम दिख जाता है, बट जस्ट एग्जांपल, मैंने अपना ज़िंदगी का सारा ज्ञान लगा के मैंने डबल बॉटम फॉर्म करा है, एंड इस डबल बॉटम को ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे घुस गया। हम्बल रहो भाई, ठीक है भाई, मैंने डबल डबल बॉटम फाइंड करा, डब्ल्यू फाइंड करा, मैंने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया, सब कुछ सही था, बट मार्केट ने मेरा एसएल हंट कर दिया। तो हम्बल बनो, एक्सेप्ट कर लो, विश्वास ये रखो कि भाई मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है। आज के दिन ले लिया मार्केट ने एक एसएल, मुझे मार्केट पे विश्वास है, जब भी देगा ना मुझे 3 गुना देगा, इसके ऊपर विश्वास तो रखो, ठीक है। तो यही होता है एक्सेप्टेंस एंड हम्बलनेस, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स एसएल एंड हम्बलनेस टुवर्ड्स हंटिंग ऑफ द एसएल। अगर प्रॉपर सेटअप, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार मैंने सारे रूल्स मेरे फॉलो कर दिए, प्रॉपर डब्ल्यू का इंतजार करा, प्रॉपर नेकलाइन के ऊपर एंट्री ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस हुआ, फिर भी लॉस क्यों हुआ? अरे फिर भी लॉस क्यों हुआ? क्या मार्केट का नेचर है भाई? वो मार्केट के हमेशा डब्ल्यू के ऊपर ऊपर जाने लगा तो भाई पूरी दुनिया इधर आके पैसा लगा देगी डब्ल्यू के ऊपर, वैसा नहीं चलता ना मार्केट। कोई भी सेटअप 100% काम कर ही नहीं सकता मार्केट में, वरना पूरी दुनिया आके इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये एक सेटअप है, डब्ल्यू है भूल जाओ, ठीक है, ये एक सेटअप है वेल नोन जो 100% काम करता है, एंड इसके ऊपर ना मार्केट 100% ऊपर जाता है, ये सबको पता है। अगर ऐसा हो गया तो सारी दुनिया इधर नहीं आएगी पैसा लगाने, आप थोड़ी आओगे। दुनिया के 7 बिलियन लोग हैं, पूरी जनता फेंकेगी नहीं इधर पैसा कि भाई डब्ल्यू बनाए ना, इसके ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है मार्केट। अगर 100% श्योरिटी होगी मार्केट में तो, तो सारे अंबानी नहीं बनेंगे, सारे अंबानी नहीं बनाने देती भाई दुनिया। अंबानी एक ही होता है, दुनिया की रीत समझो, कैपिटलिज्म में रह रहे हो आप, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक, एक ही होता है अंबानी, सारे अंबानी नहीं बन सकते। इसीलिए एसएल हंट हुआ, हम्बल बनो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। परसिस्टेंस मतलब क्या? एक साल से भाई 50 क्वांटिटी के साथ ग्राइंड कर रहा हूं, मेरा पैकेज था 15 लाख, मैंने बताया नहीं था, ये 15 लाख का एनुअल पैकेज था मेरा, 1 लाख का मेरा मंथली सैलरी थी, 50 क्वांटिटी के साथ 1-2 हज़ार के प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। क्या है ये? परसिस्टेंस है। ऑप्शन नहीं है भाई मेरे पास, 500 क्वांटिटी नहीं कर सकता मैं, 500 के 5000 भी कर सकता हूं भाई, 5 लाख है मेरे पास, 5000 इंटू 100, 5 लाख क्वांटिटी नहीं पंच कर सकता हूँ, बट क्या कुछ सेंस है उधर? 50 ही कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया भाई, मैं भी बोर ही हो गया हूँ, कब मेरी क्वांटिटीज बढ़ेगी यार, क्या पता नहीं, भगवान जाने। बट है परसिस्टेंस, अभी नहीं आया है वो कॉन्फिडेंस, अभी नहीं आई वो प्रॉफिट आया ही नहीं है, तो प्रॉफिट के ऊपर ही तो क्वांटिटीज बढ़ेगी, प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे अटका हूं, कभी थोड़ा प्रॉफिट होता है, कभी थोड़ा लॉस होता है, मैं भी उसी जर्नी में हूं। बट परसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। परसिस्टेंस मतलब क्या? कोई एक चीज आप कंटिन्यूसली कर रहे हो इवन विदाउट गेटिंग रिजल्ट, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। परसिस्टेंस का मतलब वो होता है गिव अप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा एकदम ऐसा बड़ा शब्द है ये परसिस्टेंस। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सिंपल सादी भाषा में गिव अप नहीं करना है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये तीनों क्वालिटीज लगेंगे आपके ऊपर। ये कोई बात नहीं करेगा, ना एनिमीज के ऊपर बात करेगा, ना क्वालिटीज के ऊपर बात करेगा, सब बताएंगे 1:3 करो, क्योंकि वो आसान है ना बताना, ये आसान है। ये वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके छोड़ दी, इसका क्या? ये अगर नहीं हुआ तो 2 एसएल पे दिन बंद होगा क्या? ईगो है आपके अंदर, ग्रीड है, 2 एसएल के बाद दिन बंद होता है? बताओ मुझे कमेंट में, नहीं होता। तो सबसे पहले इनको एनिमीज है ऐसे कंसिडर तो कर लो, एनिमीज है कंसिडर करोगे तभी तो जीत पाओगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। आई डोंट नो कितनी हेल्पफुल होगी यार ये वीडियो, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, आई डोंट नो, इमोशनल टू डूज, ठीक है। अभी मैं टेक्निकल टू डूज हाइड कर रहा हूँ, आई होप आपने इसका पॉइंट्स लिया है, ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें करने के लिए आपको इनको एलिमिनेट करना है, आपको इनको एक्वायर करना है, ठीक है। इसको एलिमिनेट, इसको एक्वायर, मैं रख देता हूँ, ये चेन है ऐसे, ठीक है। इमोशनल टू डूज क्या है? टेक्निकल टू डूज तो हो गया, अभी इमोशनल टू डूज पे आते हैं। अगर आप वो इंसान हो जो बहुत आसानी से गुस्सा कर लेता है किसके ऊपर भी, छोटा भाई छोटी बहन, किसके ऊपर भी, ऐसे नहीं कि माता पिता के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, किधर भी आपका एंगर हो रहा है, बिलीव इट और नॉट, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंगर वही है ना, इमोशंस। आपको ये तो पता चल गया है अभी इतनी वीडियो देखने के बाद, इतना तो पता चल गया होगा यार कि कुछ स्ट्रैटेजी से भी कुछ है अलग, कुछ अलग है, वरना स्ट्रैटेजी पे ही होता तो ये वीडियो बनाने वाले भी
बहुत पैसा कमा रहे होते हैं और ये देखने वाले भी बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। तो एटलीस्ट हम दोनों, मतलब मैं एज अ फ्रेंड एंड आप, एक पेज पे एग्री करने चाहिए कि यार स्ट्रेटेजीज एंड इन 6 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ है। पता तो है कि इन ये 6 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, बट इनको फॉलो करने के लिए ये जो पूरा रास्ता जो अभी मैं बता रहा हूँ, इनमें कुछ और भी है, वरना ये सारे लोग कर पाते, सिर्फ 1-2% ही क्यों कर पा रहे। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं इधर छुपा है, इमोशंस पे। ठीक है, इमोशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर माइंड, एंड जैसे मैंने कहा था, मेरे चैनल का जो थंबनेल है, इट इज़ अ मेंटल स्पोर्ट है, एंड ये रहेगा हमेशा। ठीक है, अभी आता है कंट्रोलिंग एंगर। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी इसमें लेफ्ट राइट नहीं है। बॉडी बनानी है, जिम में जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यार, उसमें डिबेट थोड़ी करते हो। वैसा ही है यार, आप वैसा ही है। अभी एग्री करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं, ठीक है, बट इतना इतना तो समझ गया होगा कि इट इज़ अ मेंटल गेम। ठीक है, मेंटल स्पोर्ट है, इतना तो पता चल गया होगा कि इधर तक पहुंचने के लिए आपको इनको हटाना है, इनको एक्वायर करना है क्वालिटीज़ को। तो वो कैसे करना है? एंगर कंट्रोल करो। एलिमिनेटिंग ईगो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो कैसे करना है, आई विल कम बैक टू इट। आप कहोगे कि यार इधर ईगो कहाँ है, इधर एलिमिनेटिंग ईगो कहाँ है, बताया नहीं कैसे करना है। ठीक है, ग्रीड एंड फियर के ऊपर वही है, रिपीटेड लगेगा आपको, बट आई एम कमिंग बैक हाउ टू अचीव इट। एंड लास्ट एंड लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैप्पीनेस इज इक्वल टू सैडनेस। इस स्टेट में आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैं कहूँगा आना पड़ेगा से बेहतर है आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो इस स्टेज में आने का। ठीक है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू सैडनेस, इस फेज तक आने की कोशिश कर रहे हो आप। कोशिश, इधर तक आ गए तो बहुत ही अलग स्टेज हो जाती है। ठीक है, इन सब का ना क्वालिटीज़ देख लो एंड ये देख लो, इन सब का ना एक कनेक्शन है। ठीक है, ये मैं बहुत रेयर बात करता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली थिंक आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, ये इसके सारे रूट्स जो है ना, ये क्वालिटीज़ एंड इसके एंड आई वुड से एनिमीज़ के भी, इनको अगर हटाना है, इनको एक्वायर करना है, एंड ये इमोशनल टू डूज अगर एक्वायर करने हैं आपको, हैप्पीनेस इज इक्वल टू सैडनेस, कंट्रोलिंग एंगर एंड ऑल दैट स्टफ, एक चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो है अध्यात्म। ठीक है, ये मैं बहुत ही रेयर इस्तेमाल करता हूँ वर्ड्स। सिंपल है, मैंने बता दिया कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज कैपेबल पर्सन, बट डेफिनेटली इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड इफ आई एम द वन हु इज सेइंग यू कि भाई ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा। अहंकार, ईगो मतलब क्या? अहंकार। ग्रीड, लोभ। फियर मतलब क्या? भय। ठीक है, ये सारे जवाब हमारे शास्त्रों में है। बीइंग फ्रॉम इंडिया, बीइंग फ्रॉम भारत, डेफिनेटली अध्यात्म ही आपको ये क्वालिटीज़ अचीव करने में हेल्प करेगा। मैं नहीं करूँगा, मैं पर्सनली किन से सीखता हूँ वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज आपको पता होंगे। आप कहोगे कि यार ट्रेडिंग की वीडियो चल रही है, ये कहाँ आ गए आप अध्यात्म में? आप सारा बैक टेस्ट कर लो, आप खुद को पूछो कि कुछ तो अलग है ना, कुछ तो अलग है जो 1 या 2% को ही प्रॉफिटेबल बना रहा है। ठीक है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो यही था कि ये चीज़ें एलिमिनेट होनी है, ये चीज़ें एक्वायर करनी है, एंड ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, ईगो एलिमिनेट, ये तो रिपीटेड है ऑनेस्टली। 2 एंड 3rd पॉइंट, एंगर एक नया आ गया, क्रोध। ठीक है, एंड हैप्पीनेस इज इक्वल टू सैडनेस। भगवद गीता अगर आप पढ़ते हो तो वेरी वेल नोन कोट, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो। पता है सबको, पता तो है ना, बट इस स्टेज में पहुंचेंगे कैसे? आपको हेल्प करेगा अध्यात्म। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज को मैं आई गेस लास्ट 6 to 7 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुझे। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता इस टॉपिक के ऊपर। इट इज़ वेरी पर्सनल टॉपिक टू मी, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पर्सनल से ज़्यादा मैं खुद को कैपेबल नहीं समझता अध्यात्म के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, सारे टॉपिक्स के ऊपर इधर आके ज्ञान देने का मुझे कुछ भी पॉइंट नहीं लगता। मैं कुछ हो ही नहीं इस टॉपिक में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ना इसका स्टार्ट है, मतलब ना इसका प्रारंभ है, ना इसका अंत है। ठीक है, अध्यात्म इतना डीप है, ना इसकी स्टार्टिंग है ना इसकी एंडिंग है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के इंसान को आप 12th क्लास का प्रॉब्लम दोगे तो क्या होगा? इसका डर जाएगा ना, ये कहेगा यार क्या कर रहे हो, मुझे नहीं आता ये। वैसे ही समझ लो आप। एंड अध्यात्म ऐसी चीज़ है कि 12th तो फिर भी आप मेजरेबल है ना, ये इस इंसान को पता चलेगा कि भाई मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, 12th स्टैंडर्ड में जाने के लिए अभी 12 साल है, इसका तो कुछ अंत ही नहीं है, मैं क्या बताऊँगा आपको। ठीक है, बट इतना बता सकता हूँ, अगर आपको इस सब के ऊपर काम करना है तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अध्यात्म इन योर लाइफ। मैं कैसे करता हूँ वो भी बता दिया। प्रेमानंद जी महाराज मतलब उनको मैं बहुत अच्छा
फॉलो करता हूँ, उनके वजह से बहुत मुझे हेल्प हुई है। ये बताना भी मेरा फ़र्ज़ है किधर ना किधर। शायद मैं ये टॉपिक्स बाकी सारे मल्टीपल वीडियोज़ में नहीं कवर कर पाऊँगा, बिकॉज़ वही है, जितना कम ये टच टॉपिक हो वो उतना बेटर लगता है मुझे, बिकॉज़ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए मुझसे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ना। कुछ मतलब वही है, आई गेस यू गाइज आर गेटिंग, इट इज़ वेरी पर्सनल एंड इट इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक। एंड किसी से भी जाके अध्यात्म मत सीखना दोस्तों, ठीक है। कोई भी आके स्पिरिचुअलिटी के बारे में लेक्चर दे रहा है आपको, बहुत संभल के रहना दोस्तों, बहुत, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरे ब्रह्मांड का साइंस है इसके अंदर, ठीक है। जब साइंस खत्म होता है तब ये टॉपिक शुरू होता है। तो प्रॉपर अच्छे गुरुजी कोई भी आप मानोगे उनसे ही सीखना ये टॉपिक। बट ये सारी चीज़ें कॉन्कर करनी है ना, तो मुझे पर्सनली जो वे दिखा वो अध्यात्म था। आई डाउट, ऑब्वियसली यू माइट आस्क यार सुभाषिश पन्नी ने थोड़ी अध्यात्म वगैरह फॉलो करा होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने प्रैक्टिस के बाद वो स्टेज आ गई होगी उनकी, जिधर हैप्पीनेस एंड सैडनेस, मतलब लॉस का दुख ही नहीं हो रहा एंड प्रॉफिट का खुशी नहीं हो रही, वो प्रैक्टिस के बाद आएगी। बट अगर आपको वो क्विक करनी है, क्विक कंपैरेटिवली, ठीक है, क्विक तो होगा ही नहीं, इमोशंस को ग्राइंड करना इतना आसान नहीं है, तो आपको अध्यात्म बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। सेइंग दिस, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई जस्ट होप कि किसी ना किसी की तो हेल्प हो जाए। ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। मैंने इतना गारंटी के साथ कह दिया आपको इस वीडियो में, गारंटी है, किधर भी जाओ, चाहे 10 साल बाद ये वीडियो पे आके कमेंट करना, ये अगर आप फॉलो कर पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत लॉस में नहीं लेके जा सकती। ऑपरेटर कहो उनको, FIIs कहो, इंस्टीट्यूशन कहो, DII कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। मैनिपुलेटर जो मार्केट को मैनिपुलेट करते, कुछ भी कह लो, जो जिनको ना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, वो सारे लोग दूसरों के ऊपर थोपेंगे। बट मुझे ये बताओ, ये चीज़ें फॉलो करने के बाद कौन सा ऑपरेटर आपके अकाउंट से पैसा लेके जाने वाला है भाई? आप ही तो होता है, आपका ही माइंड होता है ना जो 10 ट्रेड लेता है। ये कब एक्सेप्ट करोगे आप ही का तो माइंड होता है जो 10 के अलावा 50 ट्रेड ले लेता है। जिधर 2 ट्रेड पे दिन बंद होना चाहिए था, वो आपका ही तो माइंड है जो 50 ट्रेड ले रहा है। एंड वही रीजन है दोस्तों, 1 या 2% ही आता है, ठीक है। मेरा यही कंट्रीब्यूशन था एट द एंड ऑफ द ईयर। बचे हुए 45 दिन का आपको एक्शन प्लान दे दिया, सो दैट आपका 2025 एक अच्छा साल चला जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप अध्यात्म फॉलो करना चालू ही कर गए, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रेडिंग इज वॉट लाइक 2% ऑफ योर एंटायर लाइफ। अगर आपको पता चला कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, देयर इज नथिंग बैड, राइट। अगेन टेक एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट। आपको क्रिकेटर बनना है, आपको विराट कोहली ने इंस्पायर करा, बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा, एंड आप क्रिकेटर नहीं बन पाते, तो आपको क्या लगेगा? ठीक है, क्रिकेटर बहुत बड़ा एम था मेरा, क्रिकेटर नहीं बन पाया, दूसरा तो कुछ ना कुछ बन ही लूंगा ना। वैसे ही था, हर एक का सपना होता ही है बचपन में। इंडिया से हम हर एक को बनना होता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बट नहीं बन पाते तो क्या करते? लाइफ को छोड़ थोड़ी देते हैं, ठीक है। लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं है ऐसा थोड़ी कहते हैं। तो वही है ट्रेडिंग को एज अ स्पोर्ट देखो। अगर आप स्पोर्ट्समैन बन पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे हो तो कुछ बड़ी बात नहीं है भाई। सबको थोड़ी स्पोर्ट्समैन बनना है। इन्वेस्टर बनो, स्विंग ट्रेडिंग करो, कुछ करो और करो, प्रोफेशन कुछ और निकालो, वर्किंग प्रोफेशनल बनो, कोडर बनो, डेवलपर बनो। 25,000 फील्ड्स है, 25,000 फील्ड्स है दुनिया में अभी, ठीक है, राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। तो वही है, वो अध्यात्म को अगर आप फॉलो करना चालू करोगे तो ये बात का भी एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ट्रेडिंग नहीं जम रही, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? बड़ी क्या बात है? नहीं जमी ट्रेडिंग, नहीं आई। पेंटिंग नहीं आती थी बचपन में मुझे, पेंटिंग, ठीक है। क्या मैं रोता था क्या? नहीं आती भाई पेंटिंग, खुल के बोलता था हाँ नहीं आता ड्राइंग मुझे। उतना ही आसानी से कहना है कि एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्वायर ट्रेडिंग एज अ स्किल एंड नहीं हुआ, ठीक है। डांस करने बुलाते हैं हमें, मैं डांस नहीं कर पाता तो मैं बोलता हूँ ना खुल के, भाई नहीं आती है डांसिंग। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या, इस ING ही तो लगा है, ट्रेडिंग, डांसिंग, सिंगिंग। कोई आपको बोलेगा कि भाई गाना गा के दिखाओ, मुंह पे बोल दोगे पागल हो गया क्या, मुझे नहीं गाना आता। वैसा ही है ट्रेडिंग का भी, वैसा ही कह लो, ठीक है। जितने भी लॉसेस हुए वो हुए, ठीक है, दोज वेर लर्निंग लॉसेस कह के आगे बढ़ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं इधर आपको मोटिवेट नहीं करने आया कि भाई ट्रेडर बनो, रोज उठो, ये करो, मेहनत करो, इसके ऊपर काम करो। कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, बट ये जो क्वालिटीज़ है ना, इसके ऊपर काम कर गया ना, तो ट्रेडिंग के अलावा ज़िंदगी में भी हेल्प होगी कि नहीं होगी? आपको बहुत हेल्प होगी ना। हम्बलनेस, एक्सेप्टेंस, परसिस्टेंस,
कुछ भी स्किल, कोई भी दुनिया का काम पकड़ लो आप, इसकी ये सारी चीज़ों की हेल्प आएगी, यानी वही एनिमीज रहेंगे उधर भी, वही होंगे इमोशनल टू डूज इधर भी, ठीक है। ट्रेडिंग के अलावा कुछ और होगा, बट इनके ऊपर अगर आपने काम करा ना, तो ट्रेडिंग क्या पूरे लिटरली त्रिभुवन में हेल्प होगी आपके, त्रिभुवन, ठीक है। बट एनीवेज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। आई होप आपको 45 डेज का एक्शन प्लान अच्छा लगा होगा, जितना भी मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, एंड पर्सनली जो चीज़ों की वजह से मुझे हेल्प हुई है मेरे करियर में, मेरे रोड मैप में, मेरे जर्नी में, वो सारी मैंने आपको बता दी है। आई डोंट थिंक सो मैं ऐसे टाइप की वीडियो शायद फिर से बनाऊंगा। आई माइट रीयूज दिस वीडियो बिकॉज इसमें कोई भी नहीं है जो टाइम के साथ बदलेंगी चीज़ें, ठीक है। 10 साल बाद भी कोई भी इंसान इन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो प्रॉफिटेबल होगा। 10 साल के बाद भी अगर इन क्वालिटीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो इंसान प्रॉफिटेबल बनेगा, प्रॉफिटेबल या उसको फायदा होगा कुछ ना कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बदलेगा 20 पॉइंट्स का एसएल, शायद क्या पता निफ्टी 10 साल बाद 1 लाख के हो जाए, ठीक है। तो 20 पॉइंट्स के अलावा 200 पॉइंट का हो जाएगा एसएल, ठीक है। तो वो बंदा स्मार्ट होगा उसके हिसाब से कि 1:3 लेना है, मैथ उतना तो आएगा ही उस बंदे को 10 साल बाद भी, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो कमेंट करके मुझे बताओ एंड लाइक करो, एंड कोई भी डाउट्स हो आपके किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है।